हर एक फिजियोथेरेपी के क्लिनिक फुल है, हर एक ऑर्थोपेडिक की Exactly. तो वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट ही रहेगा, मैंने कभी नहीं बताया। तो क्या कोई डॉक्टर ऐसे कोई प्राइवेटली कंसर्न शेयर करता है मेडिसिन के बारे में? मैं 96 से ये फील्ड में हूँ। कैसे कहाँ अवेलेबल है? जो लेडी आपसे अच्छे से बात कर रही है वो कब बॉम्ब की तरफ फटेगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं? आपको खट्टी चीजें खाएंगे तो आपको दर्द रहेगा ही। क्यों लेने चाहिए? अरे भाई तूने डाला क्या है इसके अंदर? मेंस्ट्रुअल पेन है ना वर्स। Why should I prefer this over them? कोई भी हमारा कस्टमर है वो कैसे नकली प्रोडक्ट से बचे? न्यूरोफिशियंस को दिखाने के बाद भी उनका माइग्रेन नहीं मिटा है। वो लोग ने मेरा तेल और बाम लगा के उन्होंने अपना माइग्रेन दूर किया। बाप भी डॉक्टर होगा ना, वो नहीं लिखेगा अगर उसको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में रिजल्ट नहीं आया। वो मुझे मुंह पे ना बोलेगा भाई मेरे पेशेंट चले जाएंगे, भाई मैं नहीं लिखूंगा। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है गुजरात पॉडकास्ट में विद वन मोर अमेजिंग गेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। इस डिस्ट्रैक्टेड भीड़ में आप कुछ अच्छा कंज्यूम करने जा रहे हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले तो एक बड़े ही जिंदा दिल इंसान है। फार्मा सेक्टर में इनका बड़ा ही एक्सपीरियंस है एंड सबसे महत्वपूर्ण ये एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के निर्माता भी हैं जो पेन रिलीफ करने में काफ़ी सहायक है। तो आज के जो हमारा एपिसोड है उसमें आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड और स्वागत करते हैं निशित जी का। निशित जी, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। या हेलो। सो निशित जी, प्लीज हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में थोड़ा बताइए। या हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशित पंड्या। आई हैव डन बेसिकली माई बीएससी विद जियोलॉजी। तो जियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्टिव, मतलब इतना डेंजरस सब्जेक्ट है कि वो सब्जेक्ट में हम लोग ने बीएससी किया, यानी उसमें ऐसे ऐसे हार्ड वर्ड्स आते हैं बोलने में, प्रोनाउंस करने में। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये अगर मैं बोल सकता हूँ तो फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स तो मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं क्या किया कि मैं जियोलॉजी के साथ मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल गो इन अ फार्मा फील्ड। सो आई हैव जॉइंड एज अ मेडिकल रैप। मैं 96 से ये फील्ड में हूँ, 30 ईयर्स हो गए। सो 96 में मैं जब मैंने करियर स्टार्ट की तो आई स्टार्टेड एज अ मेडिकल रैप। सो बेसिकली मेडिकल रैप का काम क्या होता है, तो मेन वर्क है उसका डिटेलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन। सी हमारा क्या है, डायरेक्ट मेरे पास नॉलेज है, मैं दवाई सब जानता हूँ कि ये दवाई है, वो दवाई है, ये कर सकते हैं, पर कोई मेरे पास आएगा नहीं आएगा। क्यों? मेरे पास डिग्री नहीं है ना। सी आई डोंट हैव द डॉक्टर्स डिग्री। सो वो उसके लिए मुझे क्या है कि मैं डिटेलिंग करूँगा, पहले जानूंगा कि डॉक्टर क्या लिखता है, उसके बाद मैं वो डॉक्टर को प्रोडक्ट प्रेजेंट करूंगा जो मेरी है और जो वो लिखते हैं दूसरी कंपनी की बराबर है। फिर आफ्टर डिटेलिंग टू दैट डॉक्टर आई विल गेट द प्रिस्क्रिप्शन जनरेशन। सो ये एक मॉडल है हमारा फार्मा फील्ड का। और वो प्रिस्क्रिप्शन जैसे डॉक्टर ने जनरेट किया, आई हैव टू सी टू इट कि इट इज़ बिन पेशेंट से वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब पेशेंट को वही दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो भी मेरा काम है देखना। सो इसमें मेरे काफ़ी साल चले गए और फिर इसी में मैं आगे बढ़ा, एरिया मैनेजर हुआ। एरिया मैनेजर में मैंने बड़ी टेरिटरी की। मैं वापी से करीबन बड़ौदा देखता था, फिर मैं और एक प्रमोशन आया तो मैं पूरा गुजरात देखने लगा और मुझे आधा महाराष्ट्र दे दिया वो लोग ने। फिर मुझे लगा कि यार ये फील्ड में कुछ मतलब घुसते जाओगे तो पूरा इंडिया आ जाएगा। तो थोड़ा फैमिली और ये सब के देखने मैंने फील्ड, फिर मैंने सोचा कि अपना खुद का नेटवर्क स्टार्ट कर दें। सो देन आई जॉइंड एक्मे फार्मा। ओके, तो फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन में तो अच्छा खासा आपने काम किया। ये आयुर्वेदिक आप फार्मा डिस्ट्रीब्यूशन, आप डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करे थे, मेजरली आप एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट करे तो उन्हें आप मतलब उन्हें डिस्ट्रीब्यूशन करके हेल्प करते थे। तो इसके बीच में ये आयुर्वेदिक आपका इतना बड़ा प्रोडक्ट है प्रखर लिनीमेंट, जिसके बारे में हमने भी सुना है, उसके बारे में रिसर्च भी की। तो आयुर्वेदिक कहाँ से एंट्री हो गई आपकी? देखो इसमें ऐसा है कि एलोपैथी में बेसिकली क्या है कि इतने सारे ब्रांड्स है, उसमें इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं कि मतलब जैसे जेल है एक NSAID जेल, जैसे प्रखर काम करता है, ऐसे ही नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो आउटर एप्लीकेशन के लिए होते हैं। जैसे अपना जो भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज की ब्रांड्स आती है, तो वो जेल ही इंडिया में कम से कम छोटी मोटी बड़ी फार्मा कंपनी मिलकर 5000 तो जेल होगी, ज़्यादा होगी कम नहीं होगी। तो ये, और उसमें भी वो लोग तो यूकेलिप्टस तो डालते ही हैं NSAID में। वो लोग एलोपैथी के साथ साथ वो लोग
कुछ ना कुछ तो फार्मा का नीलगिरी डाल दिया ना, यूकेलिप्टस क्या हो नीलगिरी हुआ ना, उसका ऑयल का बेस बना के वो लोग ने डाइक्लोफेनेक को चिपका दिया, तो वो भी तो आयुर्वेदिक तो है ना। तो आई थॉट टू हैव सम प्रोडक्ट के विच पेशेंट गेट इजीली एंड उसकी कोई आड़ असर ना हो और पेशेंट को इजीली रिलीफ मिल जाए। तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं सारे, आप उसके बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बता पाएंगे कि कौन से प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करते हैं? सी बेसिकली मैं ऐसा सोच रहा था कि मतलब मैंने ऐसा सोचा कि पेशेंट को जो डेली लाइफ है, उनकी जो रूटीन जिंदगी है, उसमें उनको क्या दिक्कतें आती हैं। तो मैंने मेजर ये देखा कि जो सबसे ज़्यादा जो उनको दिक्कत आती है वो है लाइक उनको पेन सबसे ज़्यादा है, दर्द। तो दर्द क्यों है? क्योंकि अभी की जो लाइफस्टाइल है सबकी वो भागा दौड़ी वाली है, वो सब वेरी फास्ट लाइफ। वो 420 का गाना सुनते हैं, भागा भागा दौड़ा दौड़ा सा वक्त ये सकते थोड़ा थोड़ा, तो सुबह से उठ के दौड़ते रहते, कहाँ जाना है क्या करना है वो भगवान मालूम, पर वो लोग दौड़ते रहते, तो क्या है उनकी लाइफस्टाइल ऐसी, और दे डोंट वर्क। सो उनको किसी को कमर का दर्द है, किसी को घुटन का दर्द है, किसी को पीठ का दर्द है, और अभी का एक दर्द जो अभी कॉमन चल रहा है उसका तो मैं आपको क्या बताऊं। हर एक फिजियोथेरेपी के क्लिनिक फुल है, हर एक ऑर्थोपेडिक की Exactly. वो है C5 C6 का दर्द, सर ये अपना नेक पेन C5 C6 ये ये मतलब बेसिकली क्या होता है कि सर्विकल स्पाइन होता है ना, लंबर स्पाइन होता है, तो पेन जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है वो CS और LS दो में ही होता है। अच्छा। तो इसके नंबर्स होते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6, तो यहाँ अपर पोर्शन में C5 C6 आता है। अच्छा, यहाँ पे नेक के जो एडजॉइनिंग होता है ना, अच्छा, तो आप ऐसा थोड़ा बता सकते हैं कैमरा में? ये यहाँ पे ये जो भाग है ना यहाँ, ओके हाँ, और बिकॉज पोस्चर कैसा होता है सबका, कैन आई हैव मोबाइल, एक मोबाइल देखो ये ऐसे होता है ना पोस्चर पूरा दिन, दिस इज द पोस्चर सबका रील्स चलती रहती है। हाँ, रील्स चलती रहती है, ये देखते हैं वो देखते हैं, और कंटिन्यूस यानी 8 आवर्स 10 आवर्स पीपल जस्ट डू दिस ओनली, उनकी ज़िंदगी मोबाइल है एक, समझिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे पूरा ज़बरदस्त होता है पेन। तो ये तो मैंने इतने सारे केसेस देखे हैं जिसका कोई, और ये प्रखर से पेन गायब हो जाता है। सो प्रखर लिनीमेंट है। अच्छा, मुझे पता नहीं था। ऑइंटमेंट थोड़ा हैवी होता है, लिनीमेंट इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। तो प्रखर लिनीमेंट आपका एक प्रोडक्ट है, आपका प्रखर बाम एक प्रोडक्ट है, मैं देख रहा था। उसके साथ साथ आप बता भी सकते हैं हमारे व्यूअर्स को। एक्चुअली ऑइंटमेंट है ना, वो एक क्रीम बेस होता है। ओके, अच्छा, क्रीम होता है, तो वो हमारा क्रीम बेस नहीं है, हमारा लिक्विड बेस है। तो उसमें ऑयल में क्या, मतलब लिनीमेंट में क्या होता है, और लिक्विड बेस में क्या होता है, एक लिनीमेंट बेस होता है, एक ऑयल बेस होता है। ऑयल में जो दीवेल का जो बेस बनाते हैं, दीवेल को बोलते हैं कैस्टर, हाँ, कैस्टर ऑयल, वो जो बनाते हैं ना, वो थिक हो जाता है बेस। वो थोड़ा पेशेंट को क्या चिपचिपा लगता है, पर्टिकुलरली फैंसी फीमेल्स को अच्छा नहीं लगता है कि सर ये थोड़ा चिपका है ऐसा। Exactly. तो वो इसलिए हमने क्या किया, इसका एक और अच्छा बेस बनता है लिनीमेंट बेस, वो थिन बेस बोलते हैं उसको, बोलते हैं तिल का बेस। तिल होता है ना, तिल यू माइट बी नोइंग। तो वो तिल का बेस होता है ना, वो तुरंत बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगा। ये जैसे आपने प्रखर लिया, ऐसा ऑयल को ऐसा डाला और ऐसा घिसा, तो तुरंत पेशेंट ये सीधा अंदर एब्सॉर्ब हो गया। तो और पेशेंट को क्या है, रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाएगा थोड़े ही मिनट्स में या सेकेंड्स में या 3-4 घंटे में, उसको पूरा पेन उसका गायब हो जाएगा। तो निशित जी, हम डेफिनेटली इसके बारे में बात करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डिंग एक जैसे हमारे पॉडकास्ट का एक हमेशा एक इंटेंशन रहा है कि जो व्यूअर्स हैं उन्हें कुछ बेनिफिट मिले। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन में इतना काम किया है, आप बहुत से डॉक्टर्स से भी मिलते होंगे, तो क्या कोई डॉक्टर ऐसे कोई प्राइवेटली कोई कंसर्न शेयर करता है मेडिसिन के बारे में जो पेशेंट्स को नहीं पता होती कि यार किसी भी दवाई से रिगार्डिंग? बेसिकली देखो, मैंने आज तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं किया कि जो ऐसा अपना रिवील करेगा। कि एक मैं आपको बताता हूँ कि आई वोंट नेम द गायनेकोलॉजिस्ट, बट वो एक गायनेकोलॉजिस्ट उनका हम कॉल करते थे, तो उनके अमेजिंग रिजल्ट्स आते थे इनफर्टिलिटी में। तो हम लोग सोचते थे कि यार हमारी टेक्स्ट बुक में इतनी सारी ब्रांड्स है, हम उनको दिखाते हैं कि भाई ये क्लोमिफिन ले लो, ये ले लो, मतलब मल्टीविटामिन से ये,
तो वो ऐसा क्या करते हैं कि इनके पेशेंट को रिजल्ट्स आते हैं। यानी सारे पेशेंट्स जो थे उनकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती थी, वो फर्टाइल मतलब उनको हेल्प करते थे। ओके, अच्छा। तो हमने सोचा कि यार हम डॉक्टर को एक बार पूछ ही लेते हैं कि वो क्या बोलते हैं। तो सर मैंने बोला कि सर आप तो इतने अपने पहचान वाले हैं, तो जरा बता दो यार आप क्या डालते हैं पेशेंट को रिजल्ट आ जाते, दवाई तो हमारी यूज़ करते हैं आप। तो उन्होंने बढ़िया स्माइल दी, बोले वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट ही रहेगा, मैंने कभी नहीं बताऊंगा। तो ही दे विल नेवर से, बिकॉज उनकी एक मोनोपोली हो जाती है ना। ऐसा नहीं है कि सब डॉक्टर्स डफर है, ऑल आर गुड, बट हाउ दे परफॉर्म एंड हाउ दे प्रेजेंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद द पेशेंट्स। और एक बार पेशेंट का नाम उनके हो गया ना तो नाम हो जाता है, तो दे विल नेवर रिवील द सीक्रेट। अच्छा, तो आपने 30 साल एलोपैथी में दवाएं आपने बेची, ठीक है, इतने सारे डॉक्टर्स से मिले और खुद का प्रोडक्ट आप मतलब सराउंडेड आप एलोपैथी से, लेकिन खुद का प्रोडक्ट आप आयुर्वेदिक लाए, तो इसके पीछे मेन रीजन क्या था? देखो बेसिकली जो एलोपैथी है उसमें आपको रिलीफ मिल जाएगा मेडिसिन में। मतलब जैसे सिम्टोमेटिक जो भी आपकी डिजीज के साथ जो सिम्टम्स अटैच है, जैसे मान लो फीवर हो आपको, तो फीवर के साथ आपको हेडेक है, ये हो है, तो आपने 5 डेज रिपोर्ट निकाला, CBC निकाला, जो भी आपका आया रिपोर्ट, और एक बार डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की और एलोपैथी दवाई से आपको रिजल्ट मिल गया। पर जैसे आपको जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ आपके साथ अटैच है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या यू नो किडनी रिलेटेड कोई इश्यूज़ है, तो ये सब मेडिसिन जो है आपको प्रोलॉन्ग करेगी, आपके हेल्थ को डिटोरेट नहीं करेगी। वो मेडिसिन से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पर वो कभी जाएगा नहीं आपकी बॉडी से। यानी हाइपरटेंशन कभी नहीं जाएगा, BP आप मतलब डायबिटीज़ कभी नहीं जाएगा, जो भी आपके क्रोनिक डिसऑर्डर है वो वहीं के वहीं रहेंगे, वो प्रोलॉन्ग मतलब वो डिटोरेट नहीं होंगे। जब तक दवाई आप खाते रहो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिस दिन आपने नेक्स्ट डे से भी छोड़ा तो वापस प्रॉब्लम चालू। हाँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि एलोपैथी मतलब आयुर्वेदिक और एलोपैथी में एलोफा कंपटीशन है, है ना। अभी इतने सारे लोग आ गए फार्मा में, अभी डॉक्टर्स खुद अपनी कंपनी ला रहे हैं। हमें क्या हुआ, मतलब डॉक्टर्स खुद उनकी कंपनी ला रहे हैं, उनकी ब्रांच ला रहे हैं। तो ऐसा सोचने में कि भी हमारे को भी आगे जाना है, बच्चे हमारे भी है भाई। तो इसलिए मैं सोचा कि ये एक अच्छा प्रेफरेंस होगा क्या आयुर्वेदिक। और आयुर्वेदिक में क्या है कि आप अगर परहेजी रखते हो, और अगर देखो जैसे पेन है, ये पेन है ना, उसमें लोगों ने PhD की है। क्या किया है? PhD। वो इतना सब्जेक्टिव है, मतलब वो ओशन से भी खतरनाक बड़ा है पेन, दर्द। हाँ दर्द वो है। मतलब उसमें आप 3 घंटे क्या 30 घंटे का भी किसी ऑर्थोपेडिशियन से पॉडकास्ट करा लो, या न्यूरो से करा लो, या कोई भी अच्छे डॉक्टर से करा लो जो पेन मैनेजमेंट जानता है, जैसे या किसी कायरोप्रैक्टर से करा लो, तो वो आपको 50-100 घंटे आपको वो स्पीच देगा ये पेन के बारे में, बराबर है। पर मैं जब तक जहाँ पेन को मैं समझा हूँ, वो पेन चीज़ क्या है, वो एक बेसिकली उसमें क्या है कि इट्स मोर रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल फर्स्ट, बराबर। फिर उसमें खाना पीना आ गया, रहना खाना। हाँ देखो व्हाट दैट इज एक्सटर्नल पेन, हाँ नॉट इंटरनल पेन। यानी वो जो लेडीज़ को होता है वो उनके इंटरनल पेन होते हैं, जैसे यू नो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जो पेन होते हैं वो सब अलग होते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो उसके लिए अलग थेरेपी है, अलग मेडिसिन है, वो सब अलग है। पर जो ये मैं जो जिस पेन की बात कर रहा हूँ, जो एक्सटर्नल पेन होता है, जैसे बैक पेक हो गया, तो जैसे अभी ये हमारे स्टाफ में ही हुआ अभी काजल को। तो काजल शी लाइक उसको क्या हुआ कि घर में काम कर रही थी, तो ज़्यादा भारी पोता कर रही होगी, तो ज़्यादा भारी उसने वो बाल्टी उठा तो ओह उसकी रह गई कमर। तो 10 दिन 15 दिन उसने ये गोली खाई, वो गोली खाई। मैंने बोला तू प्रखर लगा ले, ठीक हो जाएगी। तो 12-15 दिन उसने बराबर मालिश की, बराबर उतार के, तो अभी वापस ठीक हो गई। ओके, तो पेन पे तो हम बात करेंगे, आपका बहुत बड़ा नॉलेज है। मैं प्रोडक्ट देख सकता हूँ? हाँ श्योर ये तो, प्रखर लिनीमेंट, प्रखर लिनीमेंट है ये, और ये प्रखर बाम एंड हाश चूरन भी है। तो एंड आई थिंक हाँ हमारे पास फॉर कैल्शियम, अभी तो ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ही पॉपुलर है विमेंस में। विमेंस को पता होगी कि ऑस्टियोपोरोसिस जो कैल्शियम बॉडी में उसका डेंसिटी कम होने लगता है बोन्स में कैल्शियम का, तो उसके लिए तो ये जो इन प्रोडक्ट्स के बारे में हमें हमारे व्यूवर्स को थोड़ा बताइए कि कैसे, कहाँ अवेलेबल है, क्यों लेने चाहिए, क्या खासियत है इनकी, थोड़ा बता सके तो। पक्का
प्रखर लिनीमेंट जो है बेसिकली आपके कहीं भी आपके बॉडी के जो पेन होते हैं, जैसे आपको कमर का दर्द हो गया, आपको पीठ का दर्द हो गया, आपको गर्दन का दर्द हो गया, आपको घुटनों का दर्द हो गया, आपको ये मांसपेशियों में दर्द हो गया, जैसे क्रैम्प्स बोलते हैं ना जिसको, वो क्रैम्प्स यहाँ पे आपका दूसरा हार्ट होता है। देखो ये घुटन के नीचे जो पीछे जो मांसपेशियां होती है ना, उसको अपने दूसरा हार्ट बोलते हैं वो। हाँ, इट्स सेड एज अ सेकंड हार्ट। तो अगर वहाँ पे भी आपको दर्द है तो ये प्रखर को मालिश करने से आपका रिलीफ बहुत ज़बरदस्त मिलता है। और दर्द में क्या है कि प्रखर लगाया, रिलीफ हो गया, वापस दूसरे दिन आपने वही जो खाना पीना है वो खाया, उसमें परहेज नहीं रखी, वापस दर्द होगा, वापस प्रखर लगाइए, आपको रिलीफ होगा। फिर तो मैं तो मतलब पेशेंट को यही बोलूँगा कि आप अपना जो खाने पीने का है उसमें आप पाबंदी लगाइए। यानी आपको खट्टी चीज़ें खाएंगे तो आपको दर्द रहेगा ही रहेगा। अच्छा, खट्टी मसल और कोई भी एक्सटर्नल पेन में हो ना, खट्टी चीज से रिलेटेड है। खट्टी चीज हुई, फिर आथे वाली चीज ना, फर्मेंट वाली चीजें खाते हैं ना, जैसे यहाँ गुजरात में तो लेडीज लोग है ना बहुत ढोकला, इडली ढोकला, फिर अपना ये आंडवा, फिर अपना ये खमण खांडवी ईदड़ा, ये सब खाते, ये फर्मेंट वाली चीज है। उसमें आपको तो इसमें आपको जॉइंट्स के पेन बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा, फर्मेंटेड खाने से पेन बढ़ता है और पेन होता भी है। अब खट्टा आपने बोला, खट्टा पर जिसका नेचुरल मतलब जो नेचुरली खट्टा है वो भी हाँ वो भी लाइक नारंगी नहीं, नारंगी तो आप खा सकते हैं, एज अ फ्रूट आप खा सकते हैं, विटामिन सी। नींबू भी आप डायरेक्ट पी सकते हो, पर नींबू को निचोड़ के जो खाने में डालते हैं वो नहीं करना। अच्छा, कुकिंग के टाइम पर नहीं करने। ओके, ये फर्मेंटेड का मुझे तो लगा फर्मेंटेड बहुत हेल्दी तो होता है, बट पेन बढ़ाता है ये नहीं पता था। और तीसरा चीज है जो गैस हो ना, ऐसी चीज है जैसे कितनी दाल होती है ना, खाली मग की जो दाल होती है ना वही खानी चाहिए, बाकी सब दाल में है ना आपको गैस हो जाएगी। तो अड़द की दाल और मग की दाल यही खानी चाहिए। यानी पेन इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आपके खाने के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। और सेकंड इज योर लाइफस्टाइल। यानी व्हाट आई हैव सीन के लोग क्या करते हैं, खाना खाया तो खाना खा के सीधा हाथ किया, 2-3 गुल्ले किए और ऐसा करके टीवी पे बैठ जाए, ऐसा करके रिमोट चालू। सो दे डोंट इवन वॉक फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, सो दे डोंट डाइजेस्ट द फूड। तो ये सब के वजह से भी पेन होता है। बट अब एक इट्स वेरी हार्ड क्वेश्चन, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? कोई साइड इफेक्ट नहीं, नो साइड, कंप्लीट आयुर्वेदिक 100%। इसके अंदर क्या है कि तिल का बेस है और मेन जो इंग्रेडिएंट है उसका देवदारू है और अपना गुलथेरिया है। देवदारू बड़ा हिमाचल वाला जो ट्री है ना, आपने सुना है? हिमाचल आप जाएंगे बहुत बड़े बड़े पेड़ मिले, दैट इज देवदारू। तो उसमें से एक्सट्रैक्ट किया है और ये तुरंत एब्सॉर्ब हो जाता है। और मेरे गुजरात के अंदर और पूरे भारतवर्ष में इसके 2 से 3 लाख सेटिस्फाइड कस्टमर्स है आज की तारीख में। और ये ऑनलाइन ई कॉमर्स पे मिलता है, अमेज़न पे मिलता है। बट निशित जी, अगर मैं पूछूं लाइक मैं मार्केट पेन का जो मार्केट है, आप जाएंगे किसी को भी दर्द है तो सबसे पहले 2 ही नाम है उसके पास, आयोडेक्स या तो फिर वो वॉलिनी लेगा या झंडू बाम लेगा। अब टाइगर बाम इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर। तो why should I prefer this over them? मतलब ये तो एक जेन्युइन कस्टमर क्वेश्चन भी हो सकता है कि सी बेसिकली इसमें ड्यूअल एडवांटेज है। एक तो ऑयल के साथ बाम भी है। अच्छा। यानी किसी को बहुत क्रोनिक पेन हुआ, यानी उसको लो बैक पेन है, यानी लंबे समय और क्रोनिक है, यानी कितनी भी गोली खा चुका है, आयोडेक्स मल चुका है, टाइगर बाम मल चुका है, तो भी उसको रिजल्ट नहीं मिला। तो ये 2 इसमें ड्यूअल एडवांटेज है। इसको पहले तेल से रगड़ेगा वो और आधे घंटे बाद पेशेंट क्या है बाम लगाएगा, तो उसको मतलब मैंने 99% केसेस में देखा है कि पेशेंट को बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है, बहुत बढ़िया। एक मैं पेशेंट का एक्सपीरियंस करूँगा। ये जो मेरा प्रखर बाम है, ये इसके अंदर कैप्सेसिन डाला है, वो क्या कैप्सिकम बोलता है ना, मिर्ची लाल मिर्ची, कैप्सिकम का ऑयल है, बराबर है। तो वो एक पेशेंट मेरा 6 फुट 6.5 फुट की हाइट है उसकी, खेड़ूत था, खेड़ूत है अभी भी, किसान, तो राजस्थान का है। ओके। तो वो कहीं यहाँ ट्रेन से गुजर रहा होगा बड़ौदा से, तो किसी ने बताया होगा स्टेशन पे कि ये प्रखर लिनीमेंट और बाम अच्छा आता है, तो आप ये उनको पीठ का ज़बरदस्त दर्द था, तो बोले ये लगा लो, बहुत फ़ायदा हो जाएगा। तो भाई साहब की साइज के हिसाब से उनको बाम बहुत छोटा लगा। बोले यार ये 10 ग्राम का बाम मेरे इतने बड़े शरीर में क्या असर करेगा। तो उन्होंने क्या किया, रात को 2 बजे के करीब
उन्होंने को मतलब दर्द हुआ होगा तो 2 बजे रात को लगा दिया और पूरा बाम उन्होंने पीठ पे मल दिया, पूरा बाम। हाँ, और 10-15 मिनट के बाद तो मेरे को जो फोन आने चालू हुए, अरे भाई तूने डाला क्या है इसके अंदर। मतलब इतना स्ट्रांग है कि पर फिर मैंने उनको बोला कि थोड़ा पानी मतलब कोल्ड वाटर लगा दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, बर्फ़ मिले तो कहीं से बर्फ़ भी अप्लाई कर दीजिए। पर उनको ऐसा रिलीफ हो गया कि उसके बाद कभी उनको पीठ का दर्द नहीं हुआ और उन्होंने मुझे पूरी नारंगी की पेटी भेजी थी अपने गांव से। अच्छा, तो ऐसे मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं तेल के और बाम के, हेडेक के। किसी लोगों को माइग्रेन ऐसा हुआ है कि न्यूरोफिशियंस को दिखाने के बाद भी उनका माइग्रेन नहीं मिटा है। वो लोग ने मेरा तेल और बाम लगा के उन्होंने अपना माइग्रेन दूर किया है। मतलब बहुत लोगों के केस है। मैंने बोला मैं ऑल इंडिया मेरे 2 से 3 लाख सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं। मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब तो ओनली थिंग इसके सी विक्स को भी सर 30 साल लगे थे, 40 साल लगे थे ब्रांड बनाने में, बराबर है। तो मेरे ब्रांड आए भी 10 साल ही हुए हैं, तो अभी मैं 2-3 लाख यूनिट तक तो पहुंच गया हूँ इतने साल में। तो अगर हरी ने चाहा, हरी इच्छा हुई तो मैं 20-30 लाख बॉटल पे पहुंच जाऊंगा। और आप लोगों का सपोर्ट मिला और मतलब जैसे जैसे ये वर्ड ऑफ माउथ है सर, जैसे जैसे प्रोडक्ट प्रखर पसंद आएगी लोगों को, मतलब और इसमें क्या है कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करने वाला, ना किडनी को, ना लीवर को, ना किसी को, तो बेस्ट है। तो निशित जी, हमने अभी प्रखर के बारे में बात किया, हमने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया। फार्मा एज अ सेक्टर, इट्स अ वेरी बिग सेक्टर एंड वेरी रैपिडली ग्रोइंग सेक्टर, और ऐसा सेक्टर है जिसके बिना आप आई डोंट थिंक सो लाइफ सस्टेन भी कर सकते हैं, बिकॉज वो तो अब खाने पीने जैसा इंपॉर्टेंट हो गया। तो फार्मा की नज़र में दर्द की क्या डेफिनेशन है, व्हाट इज पेन, मतलब है क्या, ये मैं जानना चाहूँगा। अगेन वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पर मैं बताऊँ आपको। जैसे मैं ये फील्ड में आया था और 96 में, तो मुझे मालूम, जैसे नहीं वो एक संजय दत्त का डायलॉग है, यार 206 टाइप की हड्डियां होती है यार, साला अपने को मालूम ही नहीं मारने के टाइम पे। एक डायलॉग है ना मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो ये मैं जब ये फील्ड में आया और वेरियस मैं डॉक्टर्स को मिला, तो सबका एक मतलब ये बहुत बड़ा सब्जेक्टिव, मतलब इट्स, मैंने बोला ना आपको, ओशन है ये। मतलब तो जैसे अब बीडीएस के पास चले जाओ तो साला डेंटल पेन है कि नहीं, फिर ऑर्थोपेडिक के पास चले जाओ, नेक और हर तरह के दर्द, फ्रैक्चर, सब कुछ पेन उधर ही है। ऑर्थोपेडिक, गायनिक में चले जाओ, हाँ लेडीज को जबरदस्त मेंस्ट्रुअल पेन यानी वर्स 5 days बिफोर देयर मेंस्ट्रुएशन, जो बोलते हैं ना प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं उसको, पीएमएस। उसमें फीमेल को हेडेक होता है, इरिटेबिलिटी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, इडीमा, डिप्रेशन आ जाता है इनको, ऐसा और ऐसा पेन होता है, वो उनका नेचर चेंज हो जाता है 360 डिग्री। जो लेडी आपसे अच्छे से बात कर रही है वो कब बॉम्ब की तरफ फटेगी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ओ तो ये उसमें हेडेक जो होता है, इसमें भी प्रखर तेल और बाम काम करता है, जबरदस्त रिजल्ट है। मतलब जो उसे अप्लाई कहाँ करेंगे वो तो जैसे उनको देखो, जब भी बॉम्ब फटने वाला हो उनका, तो 3-4 days बिफोर इनको आइडिया आ जाता है, क्योंकि गुस्सा आने लगता है। तो सबसे बड़ा जो उनका दर्द रहता है वो हेडेक होता है। अच्छा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में तो हेडेक के अंदर वो बाम और तेल लगा ले, थोड़ा तेल लगा ले, आधे घंटे के बाद थोड़ा बाम लगा ले, काम खत्म। बट ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि सी पीएम या जो भी मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड जो भी वो तो हार्मोनल चेंजेस, तो ऑब्वियसली पेन तो बहुत खतरनाक होता है उसमें, बट ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम जानबूझ के उसको सप्रेस कर रहे हैं? नहीं ऐसा सी बेसिकली यू आर सप्रेसिंग द, सी एक्चुअली क्या है कि देयर आर 2 pathways which is linked with the pain. There is cyclooxygenase pathway and that second is lipoxygenase pathway. ये तो आपको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट वर्ड। नहीं, ये व्यूअर्स के लिए भी डिफिकल्ट है, बिकॉज मेरे लिए भी डिफिकल्ट है, बिकॉज आई एम अ पैरामेडिकल, पर हमारे जो डॉक्टर्स फैटर्निटी है उनके लिए कॉमन वर्ड्स है, क्योंकि वो लोग इनसे डील करते हैं। तो कोई भी जो पेन सप्रेसिव चीज़ें हैं, वो ये 2 जो पाथवे है जो पेन क्रिएट करते हैं उसको सप्रेस कर देंगे, अच्छा, इनहिबिट कर देंगे, तो पेन जनरेट बंद हो जाएगा। फिर वापस वही चीज़ आएगी कि उसमें क्या है, डॉक्टर फिर भी बोलेंगे कि आप लेडीज़ को क्या एडवाइस करेंगी कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करो, एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ, ब्रीदिंग करो,
लाइफस्टाइल सुधारो, आप क्या बोलते हैं उसको, प्राणायाम करो, तो अगली बार जब आपको मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम नहीं आए, आपको थोड़ा कम रियलाइज कर। पर फीमेल क्या करेगी, वो नहीं करेगी, वापस उसकी लाइफस्टाइल में जुड़ जाएगी, वापस 28 दिन होंगे, वापस वो हो जाएगा, वापस वही पेन, And एवरीथिंग रिमेन्स सेम। एवरी वुमन जिसने प्यूबर्टी हिट कर दी वो ये महसूस करती करती है एवरी वुमन। बट जो एक्सरसाइज वाली है, जो लाइफस्टाइल मेंटेन करती है, जो जॉगिंग करती है, जो प्राणायाम करती है, योगा करती है, उसको ये कम झेलना पड़ता है, बहुत ही कम झेलना पड़ता है उसको, वो भी मैंने देखा है। ओके, तो अगर आपको पेन्स को कैटेगरी में बांधना हो कि आपने जितने पेशेंट्स ये सब देखे, तो कौन से मेजर कैटेगरीज में आप पेन देखेंगे कि यार ये पेन तो बहुत बढ़ रहा है, ये पेन भी अभी रैपिडली बढ़ने लगा है? मैंने अभी आपको बोला ना, इट्स वेरी सब्जेक्टिव बट स्टिल आपने देखा। नहीं सब्जेक्टिव नहीं, सबसे ज्यादा अभी जो पेन बढ़ रहा है वो मैंने अभी आपको बताया, वो पीछे 1001%, 10 में से 7। अब कोई भी फिजियोथेरेपी क्लिनिक पे चले जाओ, उनका क्लिनिक भरा रहता है और सबको यही अल्ट्रासाउंड दे रही है और डायथर्मी दे रही है यहाँ पे, और यही चल रहा है, पेन उनको गजब पेन है। And कोई तरीका C5C6 मोबाइल ऐसे देखो, वो कोई देखेगा नहीं, और डॉक्टर क्या बोलते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा देखो नहीं, अपने यहाँ 3 घंटे बिना छोड़ता नहीं कोई मोबाइल। नहीं, तो इससे ऑब्वियसली इसका प्रिवेंशन तो होगा, तो बेस्ट प्रिवेंशन क्या है? मोबाइल छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो। मोबाइल की वजह से ही हो रहा है और क्या, मतलब मैं देखो मेरी बात सुनो, 96 मैंने भी, आई ऑल्सो क्लियर 12th राइट, सो दैट टाइम वी डिडंट हैव एनी गूगल, कुछ गूगल था ही नहीं ना, स्मार्टफोन से नहीं थे, तो स्मार्टफोन ही नहीं थे। मेरे को सर 200 नंबर याद रहते थे, 200 नंबर, फोन नंबर एंड लैंडलाइन। अभी क्या है, मेरे को, अरे अमित, तो 10 प्रकार के अमित है, अमित चाय वाला, अमित फलाना, अमित ढिकना, अमित, तो मेरे को एक भी अमित का याद नहीं रहता। अभी मुझे मोबाइल का सारा लेना पड़ता है, तो मोबाइल छोड़ दो तो सब पेन गायब हो जाएंगे, वो तो होगा नहीं। अच्छा, एज और दूसरा, अगर वो लोग मोबाइल छोड़ देंगे तो मेरा धंधा नहीं होगा नहीं। पेन होने दो, धंधा होने दो। एज ग्रुप वाइज निशित जी, लेट्स से बच्चों का तो अभी रहने देते हैं, बट अगर आपको बच्चों का भी पता है, अगर आप, तो लेट्स से 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, एज ग्रुप वाइज कौन सा पेन बढ़ रहा है आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा कंसर्न है लोगों को? यंग जनरेशन में अभी बहुत जबरदस्त दिख रहा है, एंड वो भी मैंने आपको बताया कि ये C5C6 जबरदस्त बढ़ रहा है। अच्छा, मेंटल कोई ऐसा मेंटल भी पेन, मतलब दे कैन नॉट मूव देयर नेक, मतलब ऐसे नहीं देख सकते हो, ऐसा खतरनाक मैंने देखा है, ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे कायरोप्रैक्टर के वहाँ भरे हैं लोग, पेशेंट, कायरोप्रैक्टर आप देखो कितने, हाँ वैसे करके फिर आपका गला ऐसा पकड़ के टुक करेगा, फिर ऐसा करके ऐसा, और फिर ये आपका रिलीफ होगा। और ऑर्थोपेडिशियन के वहाँ भरे रहते हैं पेशेंट, इसके ही होते हैं। वो डॉक्टर क्या करेंगे, 10 दिन लिखेगा, डॉक्टर क्या बोल रहे, आप ऐसा रखो, मोबाइल ऐसा देखो, पेपर ऐसा नहीं पढ़ो, पेपर ऐसा पढ़ो, कुछ भी करो ऐसा करो, बराबर है, तो वो नेक आपका, ये मसल आपका स्ट्रांग हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका पेन रिलीफ हो जाएगा, पर वो करते नहीं है। सो आइडियली 30 to 40 एज में ये बहुत देखा जा रहा है, C5C6 गजब, 30 to 40 एज भरे पड़े पेशेंट। एलोपैथिक पेन किलर्स का बॉडी पे लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? उसमें ऐसा है कि मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो 25-25 साल से पेन किलर खा रहे हैं और भगवान की दया से उनकी किडनी सही सलामत है, और मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे कि भाई 1-2 साल खाई है और किडनी फेल हो गई है, ऐसे भी हो। सो डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल इम्यूनिटी, पर लॉन्ग टर्म पेन किलर खाने से हजार्डस तो है वो, बट इट्स डेंजरस। अच्छा, ये इवन आयुर्वेदिक इज, देखिए एलोपैथी तो चल ही रहा है और बूम भी कर रहा है बिकॉज इंस्टेंट रिलीफ दे रहा है। आयुर्वेदिक होम्योपैथिक थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट इंडस्ट्रीज तो सभी ग्रो कर रही है। तो इतने बड़े मार्केट में हम एज अ कोई भी हमारा कस्टमर, वो कैसे नकली प्रोडक्ट से बचे, बिकॉज दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न। अभी हमने रिसेंटली देखा कि बहुत से बच्चे कफ सिरप उनको गलत पहुंचाता है एंड दे सफर्ड विद देयर लाइफ, उनका पूरा बेचारे मर गए बच्चे। सो मार्केट में कैसे कोई भी प्रिवेंट करे अपना? ये मैं आपको अभी देखो, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पर मैं अभी मैंने एक रील में देख रहा था, तो उसमें एक बोला कि भाई अगर आपका मोबाइल नंबर 20 साल से वही का वही है, तो समझ लो आपकी कोई उधारी नहीं है, आपके कोई लोन नहीं है, आपके पास कोई क्रिमिनल केस नहीं है, आपका कुछ भी मतलब लफड़ा नहीं है लाइफ में,
तो आपका 20 साल से कंसिस्टेंट वही मोबाइल नंबर है, तो दैट मीन्स के आप में कुछ है भाई, मतलब मार्केट में आपने एक नाम प्रतिष्ठा जो भी किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी नई कंपनीज है उसका आप थोड़ा स्टडी कीजिए। बाकी जो 30 ईयर्स से 40 ईयर्स से 10 साल से पुरानी और जो रिजल्ट देती आई है और जिसमें रिपीट डिमांड आई है, जैसे मेरा प्रखर लिनीमेंट है, तो किसी ने लिया तो उन्होंने 2 जन को बोला ना कि भाई ये इससे मेरे को बहुत फायदा हो गया, तू भी ट्राई कर, राइट। तो वो ट्राई करेंगे। तो अभी एक मेरे पेशेंट था, उसको स्पुटम जा ही नहीं रहा था, वो कफ भर गया था पूरा, बराबर है। तो इतना कफ भर गया था, तो कहीं किसी ने बोला होगा भाई तू ये लगा बाम, तो उन्होंने छाती पे मला, गले पे मला और थोड़ा सर पे लगा, सो गए और पीठ पे थोड़ा मल लिया, और सुबह उनको जो स्पुटम बाहर आ गया नेचुरली, तो सब स्पुटम क्लियर हो गया। एंड ही वाज सो, मतलब उसका पूरा यूटीआई यूआरटीआई अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पूरा क्लियर हो गया। ओके, सो ही वाज रिलीफ। तो मैं ऐसा सोचता हूँ जो कंसिस्टेंसी है कंपनी में 10 ईयर्स 15 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स, जैसे मैं एक्मे का कर रहा हूँ एलोपैथी में, तो एक्मे इज़ अ 40 ईयर ओल्ड कंपनी, तो वो कंपनी का मैं 40 साल से कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली क्या प्रूवन है ना, और जेन्युइनली देता है। जेन्युइन। और दूसरा मालूम है क्या है कि मेरा ओवर दी प्रोडक्ट का ये आयुर्वेदिक का है, एलोपैथी में क्या है कि मेरे प्रिस्क्रिप्ट प्रोडक्ट्स है। तो हमारे जो डॉक्टर्स है वो क्या है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन कब लिखेंगे, जब उनको पहले प्रिस्क्रिप्शन में रिजल्ट आया। एग्जैक्टली द वैलिड पॉइंट। मेरा सगा बाप भी डॉक्टर होगा ना, वो नहीं लिखेगा अगर उसको फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में रिजल्ट नहीं आया। वो मुझे मुंह पे ना बोल देगा भाई मेरे पेशेंट चले जाएंगे, भाई मैं नहीं लिखूंगा। डेफिनेटली तो उसको रिजल्ट आएंगे तो ही वो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन निकलेगा। एग्जैक्टली।